गुड मॉर्निंग बच्चों। मोल कॉन्सेप्ट पर मैंने न्यूमेरिकल लगवाया था अपने लास्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 4 में। ठीक है, और बोला था कि अगले वीडियो में भी न्यूमेरिकल ही लगवाऊंगा। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्लास 10th 11th 12th कंपटीशन हर जगह मोल कॉन्सेप्ट का यूज होता है। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन भी आते हैं उस पर, और आपका कई टॉपिक मिक्स करके भी क्वेश्चन उससे बनते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट पे अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लगवा रहा हूँ मैं, आज भी क्वेश्चन ही लगवाऊंगा। लास्ट वीडियो में भी क्वेश्चन लगवाया था और पूरा फार्मूला समझाया था, तो इसको बढ़िया से आप समझिएगा। और मोल कॉन्सेप्ट में कोई लापरवाही मत करिएगा, जितना प्रैक्टिस कर पाइएगा कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 12th में जाएंगे तो इसके फार्मूलों की आपको जरूरत पड़ेगी। और डायरेक्टली जब टीचर्स उसका यूज़ करेंगे ये बोलते हुए क्लास 11th में आप पढ़े हैं, तो कई बच्चे जो है मतलब थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि कब पढ़े हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चलिए क्वेश्चन देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन लिखा हो व्हाट इज क्या है, फाइंड द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ C12H22O11। ये क्वेश्चन, फाइंड द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ C12H22O11। C12H22O11। ठीक है, अब बच्चे करते क्या हैं भाई, इसका मास निकालते हैं। देखिए करते क्या है आंसर, इसका मास निकालते हैं। जैसे इसका मास कैसे निकालेंगे भाई, कार्बन कितने हैं 12, तो 12 इंटू 12, एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, तो 12 गुणे 12 ये हो गया, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 22 इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 इंटू 11, 16 इंटू 11। तो ये कितना आएगा, 12 गुणे 12 कितना आएगा 144, प्लस 22 प्लस 16 गुणे 11 कितना आएगा 176। इसको जोड़िए कितना हो जाएगा आपका, ये आपका आएगा 342। क्या आएगा 342। ये आपका शुगर का मॉलिक्यूल है। किसका मॉलिक्यूल है, शुगर। अच्छा, शुगर के एक मॉलिक्यूल का मास पूछा है, फाइंड द मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ C12H22O11। तो जानते हो करते क्या है बच्चे, खाली ये निकाले और आंसर दे देते हैं 342। अच्छा, तो 342 कौन सा आंसर है भैया, मैंने मास पूछा है, मास की यूनिट होती है ना ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, टन। तो कई बच्चे आंसर देते हैं 342, ये बोल के चुप हो जाते हैं, ये आंसर गलत। कई बच्चे आंसर देते हैं अरे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो ग्राम में आंसर देना है, 342 ग्राम। जो बच्चे ये बोलते हैं ये भी आंसर गलत है, ये भी आंसर गलत है। कुछ बच्चे बोलते हैं 342 यू या AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ये आंसर सही है। अब कई लोग कहेंगे ये क्वेश्चन कैसे टफ हो गया भाई, आंसर तो दे दिया गया 342 जो बच्चे ये दे देंगे ये आंसर सही है, ये सही है 342 ये आंसर क्या है, सही है। अब कई बच्चे सोचते हैं कि बस हम तो आंसर दे दिए इतना आसानी से। मैं मोल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा हूं। अगर आपका टीचर आपसे बोले ग्राम में आंसर दो, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। फाइंड द मास ऑफ ए, क्या लिखा हुआ है, ए माने क्या होता है, ए माने होता है एक, ए माने क्या होता है एक। देखिए अभी बताना पड़ रहा है, एक मॉलिक्यूल का वेट बताना है। अच्छा, एक मॉलिक्यूल का वेट आप निकाले, सही है प्रोसीजर, आपने बोल दिया 342 सही है। अच्छा, तो ये चीनी का एक मॉलिक्यूल है, बताओ वो आपको दिखाई देगा? अबे एक मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है यार, दिखता ही नहीं है आंख से। तो 342 ग्राम कैसे बोल दोगे यार, 342 ग्राम का मतलब लगभग आधा किलो का एक मॉलिक्यूल होता है क्या चीनी का, नहीं। तो ये आंसर तो बिल्कुल गलत है, यहाँ आप यूनिट नहीं लगाए, ये भी आंसर गलत है। यहाँ आपने यू लगा दिया, ये सही है। लेकिन अगर आपसे बोल दे कि ग्राम में आंसर दीजिए, किसमें आंसर दीजिए, ग्राम में, तब आप क्या करेंगे? तो आइए, मैंने लास्ट वीडियो में जो प्रोसीजर आपको फॉलो करवाया था वही प्रोसीजर आप फॉलो करिए। क्या बोला मैंने, आइए देखते हैं। सबसे पहला काम आप क्या करिए, ग्लूकोज के, इसके लिए शुगर के लिए आप 1 मोल का फार्मूला लिख लीजिए। बताइए 1 मोल C12H22O11 इज इक्वल टू 342 ग्राम। दिस इज इक्वल टू Na मॉलिक्यूल। अब कई बच्चे बुरा मान जाएंगे, दिस इज इक्वल टू 22.4 लीटर। अब कई बच्चे कहेंगे सर आप ग्राम में लिख दिए, ग्राम में लिख दिए। अरे बकलोल, हम 1 मोल शुगर का वेट लिखे हैं ग्राम में, और 1 मोल में Na मॉलिक्यूल होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 का 342U में, 342U AMU में मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपका आंसर आएगा 342 ग्राम। अब कई बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा सर ये न्यूमेरिकल वैल्यू सेम कैसे आ रही है,
342U। अगर एक मॉलिक्यूल की बात की जाए, एक मॉलिक्यूल की बात की जाए तो 342U। अगर एक मोल की बात की जाए तो 342 ग्राम। अगर मैं कार्बन के एक एटम की बात करूं तो 12U। अगर मैं एक मोल कार्बन की बात करूं तो 12 ग्राम। ये देखिए, एक कार्बन 12U, एक मोल कार्बन 12 ग्राम। अगर मैं एक सोडियम एटम की बात करूं तो 23U। अगर मैं एक मोल सोडियम की बात करूं तो 23 ग्राम। ये कैसे हो रहा है ये भी बता दूंगा आज ही के वीडियो में, टेंशन मत लीजिए। अभी हम अपने न्यूमेरिकल पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो यहां मैं बात कर रहा था एक मोल की, तो ये आ गया इतना। अच्छा, तो क्या पूछ रहा है? मास, ग्राम को टिक कर लो, ऐसे ही तो करवा रहा था। क्या दिया है? मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को टिक कर लो। क्या पूछ रहा है? मास पूछ रहा है। जो पूछता है उसको राइट में लिख लो। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, Na मॉलिक्यूल बराबर 342 ग्राम। बताओ एक मॉलिक्यूल बराबर क्या होगा? एक मॉलिक्यूल बराबर 342 बटे Na ग्राम। ये आपका आंसर है। अगर कोई बोले कि C12H22O11 के एक मॉलिक्यूल का वेट ग्राम में बताओ तो 342 डिवाइडेड बाय अवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 1023 इन ग्राम। कोई बोले कि ऐसे ही बताओ, AMU में बता दो या U में बता दो, तो आप सीधे बोल देना 342U। दोनों आंसर सही है। इसकी वैल्यू जो है 342U के U, ये U लिखा है ना, इसके बराबर है। ये भी एक तथ्य है। अब कई लोग करेंगे सही, तो बड़ा जादू टाइप का लग रहा है कि इसमें इस अवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे और 342U ही आ जाएगा। ये भी करके दिखाऊंगा आज ही के वीडियो में। तभी न्यूमेरिकल का आंसर क्या हो गया? या तो 342U या तो 342 डिवाइडेड बाई Na। एक मॉलिक्यूल का पूछ रहा है, एक। अगर पूछता है दो मॉलिक्यूल का तो 342 डिवाइडेड बाई Na इंटू 2। नोट कर लीजिए। देखिए, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है। फाइंड द वेट ऑफ, ए नहीं बोला है, क्या बोला है? 10 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। CO2 के 10 मॉलिक्यूल का वेट बताना है। तो बताओ एक CO2 का वेट क्या होता है? आप लोग प्रैक्टिस कर भी चुके होंगे, होता है 44U। 444 मत समझ लेना, 44U। U का मतलब होता है यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट को शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करते हैं U से, ठीक है। 10 मॉलिक्यूल का क्या होगा? 44U इंटू 10। लेकिन अगर बोले ग्राम में निकालो, मोल कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए ग्राम में निकालो, तो आइए CO2 के लिए एक मोल का फार्मूला लिखो। तो बताओ 1 मोल CO2 बराबर 44 ग्राम। यहां ग्राम में लिखेंगे, एक मोल की बात कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू Na मॉलिक्यूल। CO2 मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल लिखेंगे, एटम होता तो एटम लिखते हैं, इक्वल 22.4 लीटर। क्या पूछ रहा है? वेट टिक कर लो। क्या दिया है? 10 मॉलिक्यूल, टिक कर लो। वेट वाले को उधर लिख लो। तो ये तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल बराबर 44 ग्राम। तो बताओ एक मॉलिक्यूल बराबर 44 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम। तो बताओ 10 मॉलिक्यूल बराबर 44 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10। इसी को सॉल्व कर दो, यही आपका आंसर हो गया ग्राम। यही आपका ग्राम में क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। एक मॉलिक्यूल का पूछता था तो इंटू 1 करते थे, 10 का पूछा है तो इंटू 10 कर दिए। तो ये ग्राम में है। आपका आंसर U वाला भी सही है। एक CO2 का 44U और 10 CO2 का 44U इंटू 10, ठीक। लिखा हुआ अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? H2SO4 के लिए एक मोल का फार्मूला लिखेंगे, लिख डालिए खड़ाक से। आंसर देखिए, चलिए बताइए। 1 मोल H2SO4 बराबर क्या होगा? अब इसका वेट आपको निकालने आता होगा, सब आप प्रैक्टिस कर लिए होंगे, 98 ग्राम। दिस इज इक्वल टू Na मॉलिक्यूल। पॉइंट टू बी नोटेड, मॉलिक्यूल क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। एटम होता तो एटम लिखते, ठीक है। अच्छा, Na मॉलिक्यूल, दिस इज इक्वल टू 22.4 लीटर। अच्छा, तो क्वेश्चन में दिया है मॉलिक्यूल, लेकिन पूछ क्या रहा है? एटम। अरे बाप रे बाप, इस पे कई बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। कई बच्चे कहते हैं एटम पूछ रहे थे, यहाँ एटम लिख दें, Na एटम ना। मॉलिक्यूल दिया तो यहां आपको मॉलिक्यूल लिखना है, फार्मूले में आप कोई चेंज नहीं करेंगे। चलिए पहले मॉलिक्यूल निकालते हैं। क्या पूछ रहा है? एटम। तो चलो मॉलिक्यूल वाले को टिक कर लो। क्या दिया है? ग्राम, तो ग्राम वाले को टिक कर लो। जो पूछता है वो राइट में ऑलरेडी है। 98 ग्राम में Na मॉलिक्यूल है। बताओ 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे? Na बाई 98 मॉलिक्यूल। बताओ 4.9 ग्राम में कितने होंगे? 4.9 ग्राम में पूछा है। Na बाई 98 इंटू 4.9,
इसको आप डिवाइड करोगे आपका आएगा Na/20, ये इसका आधा होता है 9.8 का, Na/20 मॉलिक्यूल। कई बच्चे यही ऑप्शनल क्वेश्चन है तो यही आप पहला ऑप्शन दिया रहेगा, टिक मार के आगे बढ़ लेते हैं। Na/20 मॉलिक्यूल, अबे मॉलिक्यूल तो पूछा ही नहीं है, एटम पूछा है। Na/20 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, ये आपका आंसर आया, लेकिन पूछा क्या है, एटम। अब दिमाग पे जोर डालो, ये बताओ एक H2SO4 में कुल कितने एटम हैं, गिन के बताओ। 4 ऑक्सीजन का, 1 सल्फर का, 2 हाइड्रोजन का, 4 1 5 2 7, 7 एटम्स हैं। एक H2SO4 मॉलिक्यूल में 7 एटम्स हैं, 7 एटम हैं। तो बताइए इतने मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में कितने एटम होंगे इंटू 7। तो आंसर आपका क्या हो गया, 7 इंटू Na/20 एटम्स। मतलब मॉलिक्यूल देकर एटम पूछ रहा है, तो आप पहला काम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल निकाल लेंगे कितना मॉलिक्यूल है, और एक मॉलिक्यूल में कितना एटम हो गिनकर उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि हाइड्रोजन के कितने एटम है, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन इतना ग्राम ऑफ H2SO4, तो हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, तो Na/20 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते। पूछता सल्फर के कितने एटम है, तो यहाँ 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देते। पूछता ऑक्सीजन के कितने हैं, तो यहाँ 4 है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन पूछ रहा है कुल कितने एटम है, तो कुल कितने हैं, 7 हैं, इसलिए यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर दिए, 7 कर दिए। तो एक एक दो एक टाइप पे लगवा रहा हूँ, बहुत ध्यान देखना, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे गलती कर जाते हैं फास्ट में, कहते हैं यार ये तो बड़ा आसान है, खट से यही ला के छोड़ देते हैं, लेकिन पूछा क्या था, एटम्स। तो अलर्ट, बी अलर्ट, अभी धीरे धीरे और बढ़ रहा हूं मैं। आइए नजर फिर, ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन 8 ग्राम मीथेन CH4। 1 मोल का फार्मूला बताओ, 1 मोल CH4 बराबर क्या होगा, 12 4 16 ग्राम, बराबर क्या होगा, Na मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मीथेन मॉलिक्यूल होता है, बराबर 22.4 लीटर। क्या पूछ रहा है, एटम मतलब मॉलिक्यूल, टिक कर लो। क्या दिया है, ग्राम, ग्राम टिक कर लो, जो पूछ रहा है वो राइट में है। 16 ग्राम में Na मॉलिक्यूल, तो 1 ग्राम में Na/16, तो 8 ग्राम में Na/16 इंटू 8, तो ये क्या हो गया, Na/2 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल पूछ ही नहीं रहा, हाइड्रोजन का एटम पूछ रहा है। बताओ एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है, 4, तो बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू Na/16 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो 4 से काटोगे, आंसर क्या हो गया, Na/4, यही आंसर हो गया। बोलता है कुल कितने एटम है, तो कुल कितने हैं, 4 1 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करते। बोल रहा हाइड्रोजन का बताओ, तो हाइड्रोजन 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। नोट कर लीजिए, सेम पिछले वाले जैसा ही था। ये देखिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 4.4 ग्राम CO2। इलेक्ट्रॉन पूछ लिया, देखिए कभी सोचे थे आप इलेक्ट्रॉन पूछ लेगा, कभी प्रोटॉन पूछ लेगा, कभी न्यूट्रॉन पूछ लेगा। इलेक्ट्रॉन पूछ लिया कितने हैं, 4.4 ग्राम CO2 में। तो आप एक काम करिए, पहले मॉलिक्यूल निकाल लीजिए जो आपको आता है। देखिए आंसर, 1 मोल CO2 बराबर, कई बार करा चुका हूं, 44 ग्राम। दिस इज इक्वल टू Na मॉलिक्यूल और दिस इज इक्वल टू 22.4 लीटर। सही है? अच्छा 44 ग्राम में Na मॉलिक्यूल है, तो बताओ 1 ग्राम में Na/44, तो बताओ 4.4 ग्राम में Na/44 इंटू 4.4, तो आपका आंसर आ जाएगा Na/10 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। ये आंसर नहीं है, आंसर क्या है अब दिखाता हूं। ये बताओ एक CO2 में, इधर देखिएगा, ये बताओ एक CO2 में कितने एटम है, 3। हमको एटम निकालना है क्या, नहीं। अच्छा इलेक्ट्रॉन निकालना है। ये तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक नंबर होता है, 8, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। एटॉमिक नंबर के बराबर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं उस एटम के अंदर, ठीक है। हाँ तो कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, लेकिन ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, तो 8 दूनी 16 और 6 22, मतलब एक CO2 में 22 इलेक्ट्रॉन हैं। और इतने ही क्या होंगे बच्चा, प्रोटॉन भी होंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है फॉर न्यूट्रल एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ये न्यूट्रल है, अगर इस पर चार्ज होता तब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं होती, क्योंकि चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिया या ले लिया। अगर प्लस है तो दे दिया, माइनस है तो ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन घट बढ़ जाता है, ठीक है। तो एक CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 22 इलेक्ट्रॉन है।
कैसे निकाले, एटॉमिक नंबर की मदद से निकाल दिए और जोड़ दिए। एक CO2 में 22 है तो Na/10 मॉलिक्यूल CO2 का आपके पास है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 22 से मल्टीप्लाई। आंसर सॉल्व कर लेंगे, 2.2 Na आ जाएगा, Na की रख के सॉल्व कर लेंगे, खत्म कहानी। देखा कैसे इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। आप मॉलिक्यूल निकालिए, मॉलिक्यूल निकालकर एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालिए और फिर टोटल मॉलिक्यूल में उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हर क्वेश्चन देखिए आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा। लास्ट वीडियो मैंने कहा था कि आज जितना क्वेश्चन कराऊंगा आप कहेंगे को नहीं लग रहा है, तो हो रहा होगा आपके साथ ये। शायद एक दो बच्चों को कुछ क्वेश्चन का आइडिया लग गया हो, लेकिन बाकी का नहीं लगा। तो देखते रहिए, अभी और भी ऐसे क्वेश्चन हैं, इसको नोट कर लीजिए। आइए देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओ माय गॉड, बहुत लंबा दिमाग यूज करना पड़ेगा, ठीक है। प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ Na2O। Na2O को बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड। चलिए आइए, 1 मोल का फार्मूला लिखो सोडियम ऑक्साइड के लिए। 1 मोल Na2O। अच्छा, आपको पता है सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है? 30 तक याद करने के लिए कहा था, नहीं याद करेंगे, चलिए क्वेश्चन में एटॉमिक मास दिया रहेगा, लेकिन याद कर लो यार। तो सोडियम का होता है 23 U, और मास नंबर कोई पूछे तो 23। अच्छा, कई बच्चों के मन में आ रहा सर मास नंबर एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है? चैप्टर नंबर 2 जब पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो वहां पर आपको बताऊंगा कि एटॉमिक मास और मास नंबर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलिए, तो 1 मोल Na2O, तो सोडियम का एटॉमिक मास हो गया 23, तो 23 गुणे 2 46, और ऑक्सीजन का 16, 46 10 56 6 62, 62 ग्राम, 1 मोल की बात कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू Na मॉलिक्यूल, दिस इज इक्वल टू 22.4 लीटर। अच्छा, न्यूट्रॉन पूछ रहा है तो मॉलिक्यूल निकाल लो और 10 ग्राम टिक कर लो। 62 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल है तो 1 ग्राम है। Na/62 मॉलिक्यूल, तो बताओ 10 ग्राम में Na/62 इंटू 10, मतलब आपका आंसर हो गया Na/6.2 मॉलिक्यूल ऑफ Na2O। सही है, ये तो मॉलिक्यूल निकल गया सोडियम ऑक्साइड का, हमको तो न्यूट्रॉन निकालना है। ओ माय गॉड, आओ किनारे आओ, थोड़ा काम करते हैं। ये तो एक Na2O में कितने सोडियम के एटम है? 2, और कितना ऑक्सीजन का है? 1 नहीं लिख रहा हूं, 10 पढ़ रहे लगोगे तुम लोग, तो ऐसे लिख रहा हूं खाली। O माने ऑक्सीजन, 2 Na और 1 ऑक्सीजन। अच्छा, तो सोडियम का, आओ जरा दिमाग लगाओ, मुझे तो ओरली आता है, आप दिमाग लगाओ। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11, और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन फॉर एनी न्यूट्रल एटम। लेकिन मास नंबर क्या होता है सोडियम का? 23, और मास नंबर बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो बताओ सोडियम में कितने प्रोटॉन होंगे? 11। कितने होंगे? 11। तो बताओ, और मास नंबर क्या है? 23। तो मास नंबर में से जब प्रोटॉन आप घटाते हैं, 23 में से 11 घटाएंगे, कितना आएगा? 12। यानी एक सोडियम में 12 न्यूट्रॉन है, तो 12 गुणे 2 24, और प्लस ऑक्सीजन का होता है मास नंबर 16, एटॉमिक नंबर 8। तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दीजिए, तो 16 में से 8 गया 8, यहाँ 8 ही होगा। तो 24 और 8 32 न्यूट्रॉन होंगे, 32 न्यूट्रॉन होंगे। देख लो भैया, ऐसे लिखते हैं, मास नंबर बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और एटॉमिक नंबर बराबर होता है प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, सोडियम का होता है 11 Na23, तो मास नंबर है 23 और एटॉमिक नंबर है 11। 11 यहां रखोगे तो प्रोटॉन 11 है, तो मास नंबर 23, प्रोटॉन 11। तो 23 में से 11 घटा दो तो न्यूट्रॉन क्या आ जाएगा? 12। ये 9th और 10th के बच्चों को सिखाया जाता है यार, अभी बता दे रहा हूं फिर से। ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो, वही क्या होता है? न्यूट्रॉन। तो बताओ सोडियम में कितने न्यूट्रॉन है? 1 में 12, 23 में से 11 गया 12, तो 2 में कितने होंगे? 12 दूनी 24, और एक ऑक्सीजन में कितने होंगे? ऑक्सीजन का होता है मास नंबर 16 और एटॉमिक नंबर 8, तो 16 में से 8 गया 8, तो यहाँ 8 लिख दिए। एटॉमिक नंबर तो आपको याद करना है, मास नंबर हो सकता है एग्जाम में दिया है, लेकिन एटॉमिक नंबर तो याद ही रखना है। तो ये 8 और 24 और 8 कितना होता है? 32 न्यूट्रॉन। एक सोडियम ऑक्साइड में 32 न्यूट्रॉन है। तो बताओ इतने सोडियम ऑक्साइड हमारे पास हैं, तो आंसर क्या हो गया? 32 गुणे Na/6.2 न्यूट्रॉन। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, Na की वैल्यू रख के, यही आपका आंसर हो गया। इसके पहले वाले में क्या पूछे थे? इलेक्ट्रॉन। कभी आपसे प्रोटॉन भी पूछ सकता है, बनाना क्वेश्चन करना तुम लोग। इसी क्वेश्चन में खाली न्यूट्रॉन मिटा के प्रोटॉन लिख लो और सॉल्व करो, और सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ व्हाट्सएप पे।
ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। 1 से 30 तक मास नंबर। अच्छा, 3 वर्ड आपको बड़ा परेशान कर रहा होगा, कभी मैं बोल रहा हूँ मास नंबर, कभी मैं बोल रहा हूँ एटॉमिक मास, कभी मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं बात करूँ सोडियम का, तो सोडियम का मास नंबर होता है 23U। अगर मैं बात करूं एटॉमिक मास का, तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है सोडियम का मास नंबर होता है 23, आगे कुछ नहीं। एटॉमिक मास होता है 23U और 1 मोल सोडियम का मास होता है 23 ग्राम। 3 चीज है, 23U 23 ग्राम। 23 मतलब मास नंबर, 23U मतलब एक मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास, और 23 ग्राम का मतलब 1 मोल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तीनों में डिफरेंस बताऊंगा वही चैप्टर 2 में, या अगर मन करेगा ये कहीं भी बताया जा सकता है। मैं क्लास 10th के बच्चों को बता देता हूँ, 9th के बच्चों को बता देता हूँ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपको भी मैं किसी वीडियो में बता दूंगा इसमें डिफरेंस क्या है। मेरी बात है, आधा घंटा मुझे लगेगा एकदम आपकी आत्मा को समझाने में, शरीर अपने आप समझ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। और देखो 2 क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन के ऊपर लिखा HW होमवर्क बताना। जब तक मैं ये क्वेश्चन समझा रहा हूं, देखिए आप उतनी देर में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पा रहे हैं कि नहीं। ओरली आंसर दिया सकता है। फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं अभी सिखाया, प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ H2। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दूसरे वाले को। फाइंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, NuCleons, न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। आप लोग जो लोग वीडियो देख रहे होंगे, मेरे ख्याल से 90% बच्चों को ये पता ही नहीं होगा कि व्हाट इज द मीन ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन का क्या मतलब है, चलिए लास्ट में बात करेंगे, पहले निकालते हैं मॉलिक्यूल। अच्छा, तो 1 मोल CO2 बराबर 44 ग्राम बराबर Na मॉलिक्यूल। ठीक है, बराबर होगा लिखना 22.4 लीटर। तो बताओ 4 थोड़ा जल्दी करना है, 4.4 ग्राम में कितने हो जाएंगे, Na/10 मॉलिक्यूल। CO2 पर ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन करा चुके हैं, ऑफ CO2। ये Na/10 मॉलिक्यूल है CO2 के। अब न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, ये तो अमेरिका में रहने वाले बच्चों को क्या कहते हैं, या लोगों को क्या कहते हैं, अमेरिकन्स। इंडिया में रहने वालों को इंडियंस, रसिया में रहने वाले को रसियंस, अफ्रीका में रहने वाले को अफ्रीकन्स। बताओ न्यूक्लियस में रहने वाले को क्या बोलोगे, न्यूक्लियंस। इंडिया इंडियंस, अमेरिका अमेरिकन्स, न्यूक्लियस न्यूक्लियंस। न्यूक्लियस में रहने वाले लोगों को बोलते हैं न्यूक्लियंस। ठीक है, और न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और दोनों के सम को ही क्या बोलते हैं, मास नंबर। सोडियम का मास नंबर है 23, मतलब उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम है 23। कार्बन का मास नंबर होता है 12, इसका मतलब उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का सम कितना है, 12। आइए ये बताओ, एक CO2 में कितने, कार्बन का मास नंबर 12, ऑक्सीजन का 16, 32, तो 32 और 12 44। कह लो करें सर यही आ गया है, इसका 44 होता है, यही आ गया। हाँ वही आएगा, क्योंकि बताया ना कि मास नंबर, एटॉमिक मास और 1 मोल का मास, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, 44 44 44, लेकिन एक के आगे 44 लिखा होता है, एक के आगे 44U लिखा होता है, एक के आगे 44 ग्राम लिखा होता है। तो 44, एक CO2 में 44 न्यूक्लियॉन्स हैं। एक CO2 में इसका मास नंबर होता है 12, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन का सम 12, इसका होता है 16, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन का सम 16, तो 16 दूनी 32, 32 12 44। एक CO2 में 44 न्यूक्लियॉन्स हैं, तो इतने CO2 में कितने होंगे, 44 इंटू Na/10, तो आपका आंसर हो गया 4.4 Na लिखना मत भूलना, इसकी वैल्यू होती है ऊपर की। इतने न्यूक्लियॉन्स होंगे, देखे, मतलब न्यूक्लियॉन्स निकालना बड़ा आसान हो गया। आप पहले मॉलिक्यूल निकाल लीजिए और फिर उसके एटॉमिक मास या मास नंबर से उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे CO2 का आप यहाँ 44 ग्राम निकाले हैं, तो आप समझ जाइए कि 44 ही उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स होंगे, और मॉलिक्यूल निकालकर 44 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन ये टर्म तो पता होना चाहिए, न्यूक्लियॉन्स होता क्या है। अभी मान लीजिए मैंने लगवा दिया, नहीं लगवाया होता, एग्जाम में डायरेक्टली आपको एक क्वेश्चन मिल गया होता, आप फेल हो जाते, सब आते हुए भी सब धरा धरा रह जाता। तो अलग अलग तरह का क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, इसका आंसर पता नहीं निकाल पाए कि नहीं निकाल पाया। इसका आंसर होगा 0। न्यूट्रॉन पूछ रहा है, और आपको पता है हाइड्रोजन धरती का इकलौता, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। जब नाम न लिया जाए तो उसको हम लोग क्या समझते हैं, प्रोटियम। तो ये प्रोटियम है। तो हाइड्रोजन को ऐसे लिखते हैं, देखो 1H1, इसका मास नंबर भी 1, एटॉमिक नंबर भी 1, तो 1 में से 1 गया 0। हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, तो तुम 4 ग्राम लो
8 ग्राम लो 1000 ग्राम लो, जब हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन ही नहीं होते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? 0। न्यूट्रॉन 0 होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए कितना बढ़िया आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। फाइंड द चार्ज। ओ माय गॉड, बच्चे परेशान होंगे, क्या क्या पूछ ले रहे हो यार। प्रेजेंट ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो आइए ये बताओ 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन। सही है, लेकिन चार्ज पूछ रहा है। तो बताओ 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 9 से पढ़े होगे 1.6 और भी होता है इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अच्छा याद रहे, मैं यहाँ 4 डेसिमल के एक ही डिजिट तक लिखा हूं। ये बहुत बड़ा होता है, 1.60129887 ऐसे करके होता है। देख लेना, आप गूगल पे सर्च मारना 1 इलेक्ट्रॉन पे 4, तो ऐसे लिख के आएगा 1.6 इंटू 6025। रुके मैं ही सर्च करके आपको लिख दे रहा हूँ एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, देखिए ये होता है पूरा, ये नेट से मैंने निकाल के लिखा है। ठीक है, अच्छा तो 1.6 हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद 0217662 होता है इंटू 10 पावर 19 पर होता है। क्यों लिखा उसके पीछे वर्जन बता रहा हूं। 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है, तो बताओ 1 मोल इलेक्ट्रॉन में तो इतने इलेक्ट्रॉन है, तो कुल चार्ज कितना होगा? इतना गुणे इतना। तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इसको मल्टीप्लाई करो 1.60217662 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कूलम। इसको मल्टीप्लाई करोगे आएगा 96,485.3 कूलम, और इसी को अप्रॉक्स माना जाता है 96,500 कूलम। ठीक है, मतलब कोई पूछे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? 96,500 कूलम, अप्रॉक्स 15 कूलम बढ़ा दिया है। और इसी को बोलते हैं 1 फैराडे। क्या बोलते हैं? 1 फैराडे। शॉर्टकट में 1F भी लिखा होता है, 1F, इसी को लिख सकते हो 1F। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? 1 फैराडे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे 2 फैराडे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन पे 3 फैराडे, 4। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, 1 मोल में अवोगाड्रो नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल चार्ज क्या होगा? इतना गुणे इतना। अब मैं ये क्यों किया? या तो मैं 1 साल बच्चों को पढ़ा रहा था, 1 ईयर बैच में, तो मैंने ऐसे लिखा 1.6 लिखा और ये डेटा नहीं लिखा, और उसके बाद ऐसे सॉल्व करते करते मैं डायरेक्ट ये वैल्यू लिख दिया 96,485.3 और फिर उसको अप्रॉक्स कर दिया। जानते हो, एक बच्चा घर गया और उस बच्चे ने क्या किया, घर पे जाकर मल्टीप्लाई किया। बहुत अच्छा, ये कला बहुत अच्छी है, बहुत बच्चे नहीं करते हैं। सर लिखे हैं सही ही होगा। वो गया मल्टीप्लाई किया, 1.6 लिया और यहाँ पे 6.022 लिया और पावर टर्म लिया और मल्टीप्लाई किया। आंसर ये नहीं आया, उसका आंसर आया 96,338 या 96,000 ऐसे कुछ करके आया। काफी डिफरेंस आया, लगभग 100 कूलम के करीब डिफरेंस आया। और वो अगले दिन बोला सर इतना तगड़ा क्यों अप्रॉक्स मान लिए हैं? 96,300 कुछ आ रहा है और आप 96,500 मान लिए हैं, इसको 96,400 मान लिए होते। मेरा भी दिमाग ठनक गया, मैंने भी कैलकुलेटर निकाला और किया, नहीं आया। फिर मेरा दिमाग याद आया क्योंकि मैं एक जगह पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का ये अप्रॉक्स में चार्ज होता है। फिर मैं एग्जैक्ट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जब गूगल पे सर्च किया और ये आया, और ये पूरा डेटा लेकर जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर यही आया। तो इस कंफ्यूजन से आपको बचाने के लिए, कहीं आप में से भी वैसा एक बच्चा होता है कैलकुलेटर लिख बैठ जाता, तो इसको चेक कर लीजिएगा, हो सकता है इसमें भी कुछ अप्रॉक्सीमेशन लिया गया हो। ये भी कई डिजिट तक होता है, तो एग्जैक्ट वैल्यूज आप लेकर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना कूलम आएगा, और उसको अप्रॉक्स में ये माना जाता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1 फैराडे। नोट कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने बहुत बेहतरीन आज कई क्वेश्चन आपको कराए। एक छोटी बात आपको और बता दूं, मोल का एक फार्मूला, ये आप ऐसे याद रखो, वेट इन ग्राम, WEIGHT, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट। ये फार्मूला इसलिए याद रखो, जगह जगह यूज हो जाता है। आपको वेट इन ग्राम दिया रहेगा, उसको वही वहीं से आया है, बढ़ के फार्मूले से ही आया है, कहीं कोई दूसरे ग्रह से लेकर नहीं आया। मोल निकालने का ये भी एक डायरेक्ट फार्मूला है, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट। याद करो, जब मैं मोलैरिटी पढ़ा रहा था तो उसमें लिखा था मैं नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए वेट इन गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास, तो ये याद रखिएगा। अब जो है अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा, कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं पढ़ाने वाला चैप्टर 2 में था, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे मेरे सामने वाले। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कि अगर मैं बात करूं एक कार्बन का, ध्यान देना, मास नंबर, तो ये होगा 12,
मैं कहूं एक कार्बन का एटॉमिक मास, इंग्लिश आती है ऐसे मन कर रहा है हिंदी लिखने का, ठीक है, एटॉमिक मास 12U, ठीक है। अगर कोई बोले एक मोल कार्बन का मास बराबर 12 ग्राम, यही डिफरेंस मैं अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि एक कार्बन का मास नंबर 12, एक कार्बन का एटॉमिक मास 12U, एक कार्बन, एक मोल कार्बन का मास 12 ग्राम, एक सोडियम का मास नंबर 23, एक सोडियम का एटॉमिक मास 23U और एक मोल सोडियम का मास 23 ग्राम। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम कैसे हो जा रही है? पूछ लो, बहुत बड़े बड़े होनहार चक्कर खा जाते हैं कैसे सेम हो गया, ठीक है। तो मैं आपको बड़े आसान तरीके से समझाऊंगा अगले वीडियो में, इंतजार करिए। मोल पर क्वेश्चन लगाते रहिए। मैंने वादा किया था 15, 16, 17 क्वेश्चन मैंने खुद लगवाया है, हर टाइप का खोज खोज के लगवा दिया है, प्योरली मोल से रिलेटेड। अब मोल की मिक्सिंग करोगे, तमाम अलग अलग चैप्टर्स होते हैं तो और टफ बनेंगे, लेकिन उसके लिए तमाम अलग अलग चैप्टर भी तो आपको आना चाहिए। तो हर चैप्टर जब पढ़ाते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टेट्स ऑफ मैटर, 11th में चैप्टर नंबर 5 है, उसमें मोल आएगा, वहाँ मिक्सिंग करके नए फार्मूले डिराइव किए जाएंगे, वो बताऊंगा वहाँ पे। जब मैं आपको वहाँ पढ़ा दूंगा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एमॉन्टन लॉ, तब ना मिक्सिंग करवा पाऊंगा। तो अभी आप यही प्योरली मोल कॉन्सेप्ट के हर तरह क्वेश्चन आप देखिए। थैंक यू।